इस वीडियो में बताई गई 6 बातें हमारे यहाँ के हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि यही वो 6 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको पढ़ाई करने से रोकती है, आपका मन भटकाती है, आपको पढ़ाई करते टाइम सुलाती है और आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देती, आपको एग्जाम में टॉप नहीं करने देती। इसके पहले की वीडियो के मेन मुद्दे पे आऊं, केवल 1 मिनट का समय लूंगा आपसे रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ जिंदगी की सबसे बेहतरीन लाइफ होती है और स्टूडेंट लाइफ में की गई मेहनत ये डिसाइड करती है कि आप आगे के 30-40 साल कैसे निकालने वाले हो। अगर आज आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आज आप जो भी सीख रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आपके काम जरूर आने वाला है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसको खूब सारा पैसा कमाना है, उसको अपना लिविंग स्टेटस अपग्रेड करना है। उसको अच्छी तरह पता है कि आज वो जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसके लिए फ्यूचर आसान बन जाएगा और उसको वो सब चीजें मिल जाएगी जो वो अचीव करना चाहता है। लेकिन इस चाहने में और इस चाह को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट लाइफ से लेकर आपके सपनों वाली लाइफ तक आपके सामने इस रास्ते में ऐसी कई चुनौतियां आएंगी, ऐसे कई आपके दुश्मन आएंगे जो आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं उन 6 दुश्मनों के बारे में जिनको अगर किसी स्टूडेंट ने ना हराया तो चाहे वो कितना ही बड़ा सपना देख ले, आज की डेट में कितनी ही मेहनत कर ले, कितना भी अपने अंदर जुनून भर ले, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, वो उसका सपना नहीं पूरा होने वाला। स्टूडेंट के 6 दुश्मनों में से पहला दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि किसी भी काम को कल पे टालने की आदत। कल कर लूंगा, अभी सर्दी ज्यादा है, अभी तो टाइम बचा है, इतना जरूरी नहीं है, मैं तो इसको बाद में भी कर सकता हूँ ना। ऐसे मैच्योर दिखने वाले से बहाने खुद के सामने करके आप उस काम को थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे तक टालते रहते हो। जो काम सुबह करना चाहिए था उसको 2 घंटे बाद के लिए टाल दोगे, 2 घंटे बाद शाम तक उसको टाल दोगे, शाम से अगले दिन पे टाल दोगे और इसके बाद में ऐसे कर करके बहुत सारे दिन उस काम को किए बिना ही निकल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आपको पता रहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन आप अपने फिजिकल और मेंटल कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते। आप करना चाहते हो पढ़ाई को, लेकिन आपका शरीर कहता है कि सर्दी लग जाएगी यार, सो जा, या चल के गोलगप्पे खा लेते हैं, और दिमाग बोलता है कि थोड़ा यूट्यूब चला ले, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लो। आपके शरीर की और आपके मन की जरूरतें आपको इतना जकड़ लेती है ना कि आप उस काम को जो अभी इसी वक्त आपको करना चाहिए उसको आप उस इंसान की तरह टालते रहते हो जो उधार पैसे तो ले लेता है कि मुझे उधार पैसे दे दो, 1 तारीख को वापस कर दूंगा, फिर 1 तारीख के बाद में संडे पे डाल देता है, फिर एक हफ्ते निकाल के कई महीने निकल जाते हैं और सामने वाले के साथ उसके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। आपको भी बुरा लगा होगा अगर आपने कभी कोई चीज किसी को यूज करने के लिए दी हो और फिर वो एक दिन करके उस चीज को वापस लौटा ही नहीं रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन आप या तो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, या फिर आप में विल पावर की कमी होती है, या फिर आप फिजिकली आलस में इतना जकड़ जाते हो ना कि सब कुछ समझते हुए भी उस काम को नहीं कर पाते। ये था पहला दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको मैंने स्टूडेंट्स के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट या एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और अपने एक्शंस के बीच का दायरा घटाना पड़ेगा। आप जो सोचते हो, जो आपको जरूरी लगे, उस काम को आप कर भी पाओ, ये लेवल आपको अचीव करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल बनाओ, फिट रहो, एक शेड्यूल बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज को समझो कि क्या जरूरी है और कब तक करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों में दूसरे नंबर पे आता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास की कमी। देखिए, जब हम कोई सपना देखते हैं कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, तो आपको सपना पैदा करने के साथ साथ खुद के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करना पड़ेगा कि जो सपना मैं देख रहा हूँ ना, जो अचीव करना या प्रूफ करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अचीव भी कर लूंगा। ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी काम फिजिकली कंप्लीट करने से पहले अपने विचारों में करना पड़ता है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा होगा, किसी भी काम को फिजिकली कंप्लीट बाद में किया जाता है, पहले उसको विचारों में किया जाता है। पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, और फिर आप उस काम को करके फिनिश करते हैं। आपको खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये काम मेरे लिए पॉसिबल है। यू हैव टू बिकम द पॉसिबिलिटी थिंकर। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप ये कर सकते हो। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के अंदर
अपने आप को टटोलना है। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों की लिस्ट में मैंने तीसरे नंबर पर रखा है लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग। यानी कि मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा अभी करना है। हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग इज गोइंग टू फेल एंड प्लानिंग विदाउट हार्ड वर्क इज ऑल्सो गोइंग टू फेल। और जिसके पास टारगेट भी नहीं है तो वो प्लानिंग तो कर ही नहीं पाएगा और उसका फेल होना निश्चित बन जाता है। इसलिए टारगेट का ना होना और प्लानिंग नहीं कर पाना आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है। आपका टारगेट अप्रोचेबल और आपकी प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझना कि ऐसा टारगेट ही ना बनाओ जो मुश्किल हो। अप्रोचेबल का मतलब है कि जो आपको समझ में आता है कि मैं इतना ज्यादा कर सकता हूँ, इतना मैक्सिमम में कर सकता हूँ, उतना आप टारगेट बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, ना कि किसी के कहने पर इंजीनियर बनने का टारगेट सेट करें। आप जो भी प्लानिंग करो उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस प्लानिंग में आपको उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना होता है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना इजी होता है और छोटे छोटे टारगेट्स मिलकर ही बड़ा टारगेट बनाते हैं। स्टूडेंट्स के 6 एनिमीज में मैंने चौथा एनिमी रखा है सोशल रिलेशंस को। यानी कि इस दुनिया में आपके अलावा जितने भी लोग हैं उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो किसी का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आप पर किसी इंसान का तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी और की वजह से आपकी लाइफ पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसको छोड़ देने में या इग्नोर करने में या दूरी बनाने में ही समझदारी है। कई लोग ऐसे रिलेशंस में फंस जाते हैं कि ना तो वहां पर टिक पाते हैं और ना ही वहां छोड़ पाते हैं। ऐसे सोशल कनेक्शंस भी आपका ध्यान भटका सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके कनेक्शन में कि जिनको नेगेटिविटी भरने का बहुत शौक होता है, उनकी हॉबी होती है, हर काम में हर बात में उनको नकारात्मकता ही दिखती है। ऐसे लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देना आपके सपनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के 6 एनिमीज के लिस्ट में 5वां दुश्मन हमने रखा है डर। ना जाने किसका, लेकिन डर। पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया तो आप डर रहे हो कि कहीं आप ना फेल हो जाओ। किसी करियर को लेकर सीरियस हुए तो मन में डर पैदा हो गया कि यार पता नहीं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पूरा साल चला गया लेकिन मन से अभी तक डर नहीं गया कि एग्जाम कैसी होगी। एक अनजाना सा डर कि मैं इस काम को पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर पता नहीं मैं इस करियर में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। जब आप अपने मन से डर को निकालने की कोशिश करते हो तो कोई और आकर के आपके मन में डर डालता है कि यार देख उसके साथ तो ऐसा हुआ था, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तू भी ऐसा ही है। रिस्क लेने का भी डर है कि कहीं रिस्क लेकर फेल ना हो जाऊं। रिस्क है नया काम शुरू करने में भी कि कहीं इसमें फेल हो गया तो यार लोग मजाक बनाएंगे। बहुत डर भरा है मन में। जब तक डर डर के खेलोगे ना तब तक अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाओगे आप। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गुनगुनाते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाए कि यार आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा गाना सुनाओ, तो वो मन में डर जाते हैं कि यार कहीं गलती कर दिया तो अगले इंसान जो है ना, अगले जो सुन रहे हैं वो मेरा मजाक बनाएंगे। यानी कि जो डर नाम की चीज है ना, वो आपको खुद की नजरों में अंडर एस्टिमेट कर देती है। आपको वो देखने से रोकती है जो आप हो या आप जो कर सकते हो। डर को निकालने के लिए आप हमेशा कोई एक ऐसा टास्क जरूर करें अपने ड्रीम के लिए जिसको करने में आज आपको डर लग रहा है। डर से भागने के बजाय डर का सामना किया जाए, तभी इसको वीरता कहा जाएगा। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों की लिस्ट में 6वां दुश्मन है मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। बिना मीडिया के तो भैया आजकल काम भी नहीं चलता। सुबह की शुरुआत होती है व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के साथ और रात होती है यूट्यूब देखते देखते। अगर किसी मूवी के बारे में सुन लिया कि भाई क्या गजब की मूवी है, जाके जरूर देखना, तो भाई थिएटर तक जाने के लिए ना 3 घंटे ट्रैफिक में फंसना मंजूर है, लेकिन भाई मूवी नहीं छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट है अपना। मीडिया, लोग पैसा कमाने के लिए मीडिया बनाते हैं, एप्स बनाते हैं। आपको लगता है कि यार यूट्यूब फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, लेकिन भाई कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। एंड व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, यू आर बीइंग सोल्ड। जब कोई चीज फ्री होती है ना तो आपके टाइम को बेचा जा रहा है, आपको बेचा जा रहा है, आपके सपनों को बेचा जा रहा है, आपकी ताकत को बेचा जा रहा है। उस चीज में आपकी ताकत वेस्ट हो रही है जिसका फायदा कोई और उठा रहा है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। यही कहानी है फ्री एप्स की, मूवीज की, मल्टीमीडिया की। इवन न्यूज भी आपको लगता है ना कि आप फ्री में देख रहे हो, लेकिन उसमें देखो बीच में कितने एड्स आते हैं। इस वीडियो में आपको कितने एड्स देखने को मिले बताओ। ये है आपके मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि सुबह सुबह आंख खोलने के 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू होते हैं और इसी मीडिया डिस्ट्रैक्शन में आप फंस करके सो जाते हो रात को। बहुत बड़ा दुश्मन है ये मीडिया एंटरटेनमेंट, एप्स, नोटिफिकेशंस। ये बहुत बड़े दुश्मन है जब तक कि आप इनको यूज करना नहीं सीख लेते। जिस दिन आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस कंप्लीटली हाइड कर देंगे ना या ब्लॉक कर देंगे, उस दिन आपके लगभग 50% डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, करके देखिए।
आप खुद अपनी जरूरत के हिसाब से किसी ऐप को खोलिए, ना कि कोई नोटिफिकेशन आपको ड्राइव करके लेके जा रहा है कि भाई मेरे में टाइम वेस्ट करो। यूज करो चीजों को, लेकिन खुद को यूज मत होने दो। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, मैं आपको एक बार जल्दी से उन 6 दुश्मनों के बारे में बता देता हूं जिनको हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को कल पे टालने की आदत। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। लैक ऑफ टारगेट, लैक ऑफ प्लानिंग, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। दुश्मन नंबर 4, सोशल कनेक्शंस। दुश्मन नंबर 5, डर। और दुश्मन नंबर 6, मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में इन सभी दुश्मनों को लात मारकर आप तब तक पढ़ाई करें जब तक कि आपकी स्टडी टेबल की लैंप लाइट किसी बड़े ऑडिटोरियम की स्टेज लाइट ना बन जाए, जब तक आपके आंखों के डार्क सर्किल ना आपके फैन फॉलोइंग के सर्किल ना बन जाए, और जब तक देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम ना हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।